हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होगा, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी से है। एनालॉजी में क्या होता है दोस्तों कि इसका मतलब होता है समानता। तो इसमें हम समानता देखें, जब भी आपको अनुपात और समानुपात का चिन्ह मिले, आपको क्वेश्चन में लिखा भी मिलेगा कि एक दूसरे से संबंधित है, तो तीसरा कैसे संबंधित होगा, ऑप्शन में चेक करना होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को चेक करना होता है। तो जिस प्रकार देखिए ये दोनों संबंधित हैं, उसी तरीके से हमें ऑप्शन में चेक करना है कि एक दूसरे से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेत है, यानी रेगिस्तान है और रेत है। तो हम देखेंगे कि रेत से हमारा क्या बनता है, रेगिस्तान बनता है, यानी जहाँ बहुत सारे रेत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। तो रेत से रेगिस्तान बना, यानी दूसरे से हमारा पहला, ये दूसरा है और इससे हमारा पहला बना रेत से रेगिस्तान। तो इसी प्रकार ऑप्शन में चेक करेंगे तो जल से समुद्र बनेगा, हाँ जल से समुद्र बनता है, तो ये तो हमारा सही होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे कि वन से कीचड़ बनेगा, नहीं वन से कीचड़ कहाँ बनता है, ये तो गलत हो गया। वायु से श्वसन बनेगा, नहीं वायु से श्वसन कहाँ बनता है दोस्तों, वायु से श्वसन का निर्माण होता है, नहीं गलत हो गया। जलयान से नदी बनती है, नहीं ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जल से हमारा क्या बनेगा, समुद्र। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको अनुपात समानुपात दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ भी हमें क्या देखना है, एक दूसरे से समानता देखना है। यानी जिस प्रकार पीजी डीएम से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पर जीओ क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आएगा उससे संबंधित होगा, और वही हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पी, अब पी से यहाँ पर डी देखेंगे तो पी का होता है हमारा प्लेस वैल्यू, आपको याद होना चाहिए दोस्तों ए से जेड तक, जैसे पी 16 पर डी 4 पर, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो पी का होता है 16 और डी का होता है 4। तो हमें 16 से 4 पर आना है, यानी बहुत बड़ी संख्या घटानी होगी, 12 घटाना होगा। तो इस तरीके से हम इसे न देखकर कोई और तरीका देख लेते हैं। अगर वो तरीका हमारा फॉलो नहीं होता तो हम फिर इस तरीके पर आ जाएंगे। तो कैसे देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा पी है, जी है, और यहाँ पर हमने देखा कि यम है, डी है। तो हमें पी से डी पर जाने पर बड़ी संख्या घटानी होगी, लेकिन पी से यम पर जाने पर छोटी संख्या घटानी होगी, पी से यम पर, क्योंकि पी होता है 16 पर और एम होता है हमारा 13 पर। तो इस तरीके से आप इन दोनों से किसी भी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जी का यम से कर सकते हैं, पी का डी से करते हैं, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन बने, यानी दोनों में समान तरीका फॉलो हो, कोई सीरीज फॉलो हो, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि पी से यम कम संख्या घटानी, यानी कितना घटाना है, 3, क्योंकि पी का होता है 16, एम का होता है 13। अब इसी तरीके से हम जी से आगे डी पर, यानी दूसरे का इसमें और इसका पहला। तो हमने जी का देखा 7 है और डी का 4 है, तो यहाँ पर भी हमें माइनस का 3 करना होगा, क्योंकि 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पर हमारा डी है। यानी देखिए दोनों में हमने माइनस का 3 किया, यानी ये हमारा सीरीज बन गया कि दोनों में हमने माइनस का 3 किया। तो इस तरीके से हमें इसमें भी करना है। तो हमने यहाँ पर दूसरे का लेकर यहाँ पर पहला बनाना है, जिस प्रकार दोस्तों हमने पहले में किया, और उसी प्रकार दूसरे को लेकर यहाँ पर, मतलब पहले को लेकर हमने यहाँ पर दूसरा बनाना है। तो इस तरीके से अब देखिए हमें ओ लेना है, क्योंकि ओ से हमें पहला यहाँ पर लेटर बनेगा। ओ होता है 15 पर, तो 15 में से हम माइनस का 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पर होता है यल। अब जी होता है 7 पर, जी इसमें पहला है और यहाँ पर बनेगा दूसरा, तो यहाँ पर हमें दूसरा लेटर चाहिए। तो जी से, जी 7 पर है, 3 घटाएंगे बनेगा 4, 4 पर आता है डी, यानी एल डी ऑप्शन चेक करेंगे तो एल डी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये भी तरीका समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको अनुपात समानुपात, यानी ये भी क्या है, हमारा एनालॉजी क्वेश्चन है। इसमें भी हमें समानता देखना है। कैसे देखना है कि यहाँ पर जो अनुपात में है उनका समानता देखना है, फिर उसके बाद जो अनुपात में है उनका समानता देखना है, और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसका समानता देखना है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें तरीका फॉलो हो रहा होगा, सेम तरीका आपका इसमें भी फॉलो हो रहा होगा, इसीलिए आपको 2 स्टेटमेंट देता है ताकि आपको वो तरीका दोनों में सेम लग सके। तो चलिए देखते हैं कौन सा तरीका लग रहा है।
तो यहाँ पर हमने देखा या तो हम 52 से 5 पर जाएँ या 5 से हम 52 पर आएँ, तो हम 5 से 52 पर आते हैं। ये हमें आसान पड़ेगा क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो आसान लगेगा। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें 5 से जाना है 52 पर। तो अगर हम 5 का 10 में गुणा कर दें, क्योंकि 10 पचे 50 होता है और 50 में प्लस का 2 कर दें तो बन गया 52। अब यही तरीका आपको इसमें देखना है। तो 7 का 10 में गुणा करेंगे तो बनेगा 70, प्लस का 2 करेंगे तो ये होगा 72 है, लेकिन 100 यहाँ पर हमें बनाना था 100 लेकिन बना 72, यानी ये तरीका हमारा नहीं हो सकता। तो ये तरीका हमारा गलत हो गया। तो दूसरा तरीका देखेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 50 25 के 2 गुने के बराबर है। 25 दूना हो गया 50, 50 में प्लस का 2 कर देंगे तो बन गया 52। अब सेम इसमें तरीका देखेंगे। तो 7 का इसमें 5 का स्क्वायर किए थे, इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसका 2 गुना कर देंगे, उसमें देखिए 2 गुना किए थे, इसमें 2 गुना कर देंगे तो 49 दूना होता है 98। तो इसमें प्लस 2 किए थे, इसमें भी प्लस का 2 कर देंगे तो बन गया हमारा दोस्तों 98 2 100। यानी दोस्तों ये तरीका दोनों में हमारा सेम फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आ गया 100। तो ये तरीका हमारा दोनों में फॉलो कर रहा है। अब यही तरीका इसमें लगाएंगे। पर यहाँ पर देखिए आपको बड़ी संख्या दी है और छोटी संख्या हमें बतानी है। तो हमने देखिए इसमें अब हम उल्टा चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट में क्या किया था, दोनों में प्लस का 2 किया था। लास्ट में प्लस 2 करके ये संख्या आई होगी बड़ी वाली, तो हम -2 कर देंगे तो हमें उससे कम संख्या पता चलेगी। माइनस का 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 162। माइनस का 2 किया हमने 162 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारी संख्या आई है ये स्क्वायर वाली संख्या का 2 गुना है। देखिए यहाँ पर हमने 2 गुना किया है तब जाकर हमारी ये संख्या आई है जिसमें हमें +2 जोड़ना था। अब इसमें हमें +2 जोड़ेंगे तो 164 आ गया, यहाँ पर +2 करेंगे तो 164 आ जाएगा। यानी ये स्क्वायर वाली संख्या का 2 गुना होगा। तो हमें इसका 2 गुना होगा तो हम इसमें 2 का भाग कर देंगे तो हमें स्क्वायर वाली संख्या पता चल जाएगी। तो 2 8 16, 162 में हम 2 का भाग कर रहे हैं तो 2 8 16 और 2 में 1 का भाग करेंगे, 2 1 कम 2, यानी दोस्तों 162 81 का 2 गुना है। अब ये हमारी जो 81 आई है ये स्क्वायर वाली संख्या आई है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, या आपको पता है कि 81 हमारा क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वह दोस्तों आ जाएगा 9। तो आप अब 9 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 164 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा बी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज़ से है। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सीरीज़ कैसे फॉलो कर रहा है। देखिए 216 क्वेश्चन मार्क 64 27 8। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ देखते ही पता चल गया कि ये स्क्वायर या क्यूब वाली संख्या का पता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्यूब वाली संख्या है, क्योंकि 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। तो बहुत ही आसान सीरीज़ था, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 216 6 का क्यूब है। और देखिए यहाँ पर 64 हमारा 4 का क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है, 8 हमारा 2 का क्यूब है। यानी देखिए 6 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी यहाँ पर जो आएगा वह 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो ऑप्शन चेक करेंगे, 125 हमारा ए में है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था इस सीरीज़ को, क्योंकि हमें देखते ही पता चल गया कि ये संख्याओं का क्यूब है। तो आपको दोस्तों 1 से 15 तक लगभग क्यूब भी याद होने चाहिए और 1 से 30 तक आपको कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी सीरीज़ का है, जो कि इसमें लेटर सीरीज़ है, अक्षरों का क्रम है। तो इसे कैसे देखेंगे, तो इसमें हमें बताना है कि उस अक्षर को पहचानें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों इसमें आपको एक लेटर गलत है जो कि इस क्रम को फॉलो नहीं करता जिस क्रम में ये संख्या श्रृंखलाएँ हैं। तो चलिए कैसे देखते हैं। आई का होता है हमारा 9 और एल का होता है हमारा दोस्तों 12, यानी 9 में हमने प्लस का 3 कर दिया तो ये हमारा बन गया 12। अब देखिए 12 और ओ का होता है हमारा 15, तो हमने 12 में प्लस का 3 कर दिया तो ये बन गया हमारा 15, 12 3 15। अब देखिए 15 में हम प्लस का 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +3 है। तो आगे भी अगर हम देखेंगे तो 21 से 24, यानी यहाँ भी 21 से 24 बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 3 है, क्योंकि यू का होता है 21 और एक्स का होता है 24, यहाँ पर भी प्लस का 3 है।
तो अगर यहाँ पर भी हम +3 करेंगे, यानी जो हमारी श्रृंखला चल रही है वह +3 इस प्रकार चल रही, तो 15 में हम +3 करेंगे तो हमारा बनेगा 18। तो 18 पर दोस्तों आपको पता है कि 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 18 होती है प्लेस वैल्यू हमारी आर की, और यहाँ पर हमारा यस है, यस का होता है 19। तो ये हमारा गलत हो सकता है। तो आर देखिए, आर यहाँ पर 18 पर है। अब 18 में हम +3 करेंगे तो हमारा 21 आएगा, तो 21 पर होता है यू, यानी अगली श्रृंखला हमारा यू है जो कि सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यस हमारा क्या है, गलत श्रृंखला है, यस हमारा गलत है। यहाँ पर आएगा आर जो कि जिसका प्लेस वैल्यू है 18। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा आर। तो ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें कहा है हमसे कि कौन सी श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा एस है वह श्रृंखला से संबंधित नहीं है, एस गलत पुट किया गया था। तो ऑप्शन में एस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि कहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर यानी खाली स्थान जो है इसमें आपको भरना है कि कौन सी यहाँ पर लेटर आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये देखिए, ये एक रिपीटेड होता है, जैसे कि LUK, तो ये 4, 6, 5 अक्षरों का ऐसा रिपीटेशन होता है जिसमें आपको उसी में से देखकर एक संख्या यहाँ पर भर के और उसी जो अक्षरों का क्रम होता है जो रिपीट होता है बार बार जो दोहराया जाता है उसे हमें फॉलो करना होता है। कैसे देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे यल है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ यल है, यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी यल है। अब देखिए यहाँ पर एल के बाद खाली स्थान है और यहाँ पर एल के बाद ए है, तो हमें पता चला कि एल के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है तो यहाँ पर हम भर देंगे ए, एल जहाँ जहाँ है उसके बाद ए भर देते हैं। तो यहाँ पर भी एल है, इसके बाद खाली स्थान है तो यहाँ पर भी हम भर देते हैं ए। अब हमें पता चल गया कि पहले स्थान पर क्या आएगा, ए। ऑप्शन चेक करेंगे, दोनों में ए है, देखिए यहाँ पर भी, और ये पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया ए। अब देखिए थोड़ा सा और ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ये हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यल है और यहाँ पर हमने लास्ट में क्या देखा, ए, तो यहाँ पर लास्ट में एल है। तो एक ही ऑप्शन है सी जिसमें लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो हम और चेक कर लेते हैं आगे भी। तो हमने देखा कि एल के बाद ए है, एल के बाद ए है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना LU, देखिए यहाँ पर एल ए यहाँ पर आएगा तो LAUK, तो LAUK हमारा एक क्रम बनना है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब के बाद देखिए यहाँ पर यल है, के है, इसके बाद यल है, तो यहाँ पर भी हम के बाद क्या डालेंगे, यल डालेंगे। अब देखिए के यल, यहाँ पर ए, के यल ए, और यहाँ पर ए के बाद क्या है दोस्तों, यू आ गया, तो यहाँ पर भी यू, यानी LAUK, LAUK। तो इस तरीके से हमारा क्रम बनना है। देखिए 4 अक्षर का देखेंगे तो LAUK, LA, और यहाँ पर आएगा यू, LUK, और यहाँ पर आएगा LAUK। तो LAUK इस प्रकार से हमारा क्रम बन रहा है। तो LAUK, तो देखिए चेक करेंगे कौन कौन सा हमने अक्षर भरा। तो ए भरा, एल भरा ये, और यू भरा, यहाँ से यू एक और भरा, और यहाँ से लास्ट में ए भरा। तो ALUUA, तो चेक करेंगे ALUUA केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि हमने पहले ऑप्शन द्वारा आपको बताया था कि यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था इसे। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारा प्रश्न चिन्ह का मान बताइए, मिसिंग नंबर से है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर बीच में है। तो सीरीज को आप इस तरीके से सॉल्व भी करते हैं, इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो हमें जहाँ बड़ी नंबर दिखे हम ज़्यादातर वहीं से सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 125 है, तो हमें 2 और 3 को इस तरीके से सॉल्व करना है कि 125 आए। उसी प्रकार 4 और 3 को इस तरीके से सॉल्व करना है कि 343 आए। और उसी प्रकार 5 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक संख्या आएगी, उसका सॉल्व 216, और तीनों में एक ही तरीका लगेगा। तो क्या तरीका लग सकता है देखते हैं। तो देखिए 2 है, 3 है, तो हम 2 और 3 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे 125। तो आपको अगर क्यूब याद होगा तो आपको आसानी से यहाँ पता चल जाएगा कि अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें
2 और 3 को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 5, और इस 5 का हम क्यूब कर दें तो ये होता है दोस्तों 125, यानी 5 का 3 बार गुणा कर दे तो ये होता है हमारा 125, 5 का क्यूब 125। तो उसी प्रकार देखिए 4 और 3 को जोड़ के हम बना लेंगे 7, 7 का अगर हम क्यूब कर दे तो 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 343। तो इसी तरीके से यानी हमें इस संख्या को जोड़ना है और उसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 216 है, तो 216 किसका क्यूब होता है? तो 216 होता है 6 का क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, यानी 6 का क्यूब होता है। तो हमने एक यहाँ से 5 लिया और यहाँ कौन सी संख्या आएगी ताकि 6 बने? तो 5 और यहाँ पर 1 को जोड़कर बनेगा 6, तो 5 और 1 को जोड़कर क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी। तो इस तरीके से 1 हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन से है, यानी रक्त संबंध से। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अमित ने कहा कि उसके पिता की माता, देखिए ये है अमित, अमित ने कहा कि उसके पिता, ये हो गए अमित के पिता। यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे ताकि हमें पता चले मेल हैं। अमित के पिता, अमित ने कहा कि उसके पिता की माता, उसके पिता की माता, तो इसके पिता ये हो गए और इनकी माता ये हो गई। तो जिस प्रकार से जनरेशन बदलता है दोस्तों उसी प्रकार से हम ऊपर नीचे होते हैं। अगर अमित के अब बेटे की बात आएगी तो अमित के नीचे बना लेंगे बेटा उसका। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अमित का पिता की बात की हुई थी तो यहाँ पर हमने रखा। अब इनके पिता की माता की बात हुई तो हमने इनको एक स्थान और ऊपर रख दिया। अब देखिए उसके पिता की माता की इकलौती बहू, अब देखिए कि इनकी इकलौती बहू की मतलब कि इनका इकलौता बेटा भी होगा। तो इकलौता बेटा वो क्या होगा? अमित का पिता ही होगा। तो इनकी इकलौती बहू यानी अमित की पत्नी, अमित के पिता की पत्नी। तो यहाँ पर आ जाएगी इनकी पत्नी। तो यहाँ पर पत्नी हमने बराबर में रखा ताकि पता चले कि ये पति पत्नी है। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ये हो गई इनकी पत्नी और अमित के पिता की इकलौती, अमित के पिता की माता की इकलौती बहू। अब देखिए इकलौती बहू की पुत्री, अब इकलौती बहू ये हो गई और इनकी पुत्री, यहाँ पर इनकी पुत्री हो गई, यानी अमित की क्या हो गई? ये बहन हो गई। इकलौती पुत्री के पिता, अब इकलौती पुत्री के पिता कौन होंगे? ये अमित के पिता होंगे। यहाँ पर देखिए अमित के पिता होंगे क्योंकि ये माता हो गई, ये पति पत्नी, तो ये पिता हो गए। उसे उपहार दिया, यानी अमित को उसने उपहार दिया। तो उसे उपहार दिया, अमित को किसने उपहार दिया? तो अमित को जो उपहार देंगे वे इसके पिता ही देंगे। अमित को जो उपहार दिया वे इसके पिता ही देंगे। अब पूरा सेंटेंस हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो देखिए अमित ने कहा कि उसके पिता, तो ये हो गए अमित के पिता यहाँ पर, की माता, अब ये हो गई उनकी माता यहाँ पर, अमित की उनकी माता की इकलौती बहू, तो ये हो गई अमित के पिता के माता की इकलौती बहू जो कि अमित की मम्मी हो गई। अब के पिता ने अमित की, देखिए उनकी इकलौती बहू की पुत्री, अब ये हो गई अमित की इकलौती माता की पुत्री, ये हो गई। तो ये हो गई अमित के माता की पुत्री और जो कि पिता ने उसे उपहार दिया। तो इसकी पुत्री की पिता, तो इसका पुत्री की पिता के ये हो जाएंगे अमित के पिता ने उसे उपहार दिया। तो अमित को किसने उपहार दिया? तो वो उसके पिता ही देंगे जो कि अमित के पिता होंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिता। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था ये आपको तरीका पता चल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।